डॉक्टर श्रेष्ठ कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजनीति की आज एक उस विवाद की चर्चा करते हैं जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में। देखिए, भारत में संघात्मक एकात्मक सरकार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को जोड़ने के लिए एक कड़ी का काम करते हैं, वो राज्यपाल है। राज्यपाल की जो भावनाएं होती है वही भावनाएं वही दर्शाई जाती है जैसा कि केंद्र सरकारें चाहती है। वो पहले की सरकारें भी करती रही है, वर्तमान समय की सरकारें भी करती रही है, लेकिन अब आखिरी आस है जो कि राज्य सरकारों के अधिकार बचे रहे। विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून है वो सही तरीके से वहाँ पे लागू होते रहे, तो सिर्फ न्यायपालिका ही एक ऐसा काम कर सकती है जो उनको सही सलाह दे सकती है। वैसे संविधान का अनुच्छेद 200 है, उसमें 3 विकल्प दिए गए हैं कि राज्यपाल क्या कर सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 200 जो है वो ये कहता है कि राज्यपाल जो है उसको कोई भी फैसला आता है तो वो उस पर विचार कर सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है, वो चाहे उसको सहमति दे सकता है। लेकिन अब तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ कि राज्यपाल हर एक विधेयक संसद के द्वारा पास होके आता है, विधानसभा के द्वारा पास होके आता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो हस्ताक्षर करने की बजाय राज्यपाल उसे अपने पास ही रख लेता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे। तो उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि देखिए, तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी नहीं दिए जाने और उन्हें लटकाए रखने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से दोबारा पारित विधेयक, तो ध्यान दीजिए, दोबारा पारित जो विधेयक है राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे जाने पर सवाल उठाए। ध्यान देने की बात यह है कि जब एक बार राज्यपाल किसी विधेयक को पुनः विधानसभा के पास भेज देता है कि इस पे विचार किया जाए और फिर विधानसभा उसको दोबारा से पास कर देती है, तो राज्यपाल के पास संवैधानिक रूप से ये पावर नहीं होती कि वो उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजे। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयकों को राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे जाने पर सवाल उठता है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति रोकने के बाद विधानसभा में दोबारा पारित होने पर विधेयकों को राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते। संविधान के अनुच्छेद 200 में यही प्रावधान है। आप कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत सिर्फ 3 ही विकल्प है। कोर्ट ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ मिल बैठकर गतिरोध का समाधान निकालने का भी सुझाव दिया। कोर्ट मामले में 11 दिसंबर को फिर से सुनवाई करेगा। फिर देखते हैं कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वैसे ये बहुत गलत है क्योंकि राज्य सरकारों के कामों में बहुत देरी होती है और राज्य सरकारें जो होती है कोई भी कानून बनाती है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर उसमें जरूरी होते हैं और राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और केंद्र सरकार के इशारों पर कई बार वो क्या करते हैं कि विधानसभा के बने हुए सही कानूनों को भी क्या करते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। जेब में रखने का मतलब उन पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और एक बार अगर वो विधानसभा के पास वापस भेज देते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है, उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल क्या कर रहे हैं, एक बार उसको विधानसभा के पास भेजा, विधानसभा ने उसको पारित दोबारा कर दिया, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजने की दुआई दे रहे हैं। इसलिए तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सहमति रोकने के बाद दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते राज्यपाल, ये हमारा संविधान कहता है और राज्यपाल को भी संविधान के नियमों में रहना ही होता है। जब भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है तो उसमें संघ की जो सरकारें होती है उनको जो अधिकार है उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये एक दुविधा हमेशा से रही है, पुराने समय में भी और वर्तमान समय में भी। राज्यपाल है वो राज्य सरकारों के कार्यों में हमेशा देरी करते
रहते हैं। आगे से उम्मीद यही की जाए कि अगर न्यायपालिका इसके अंदर हस्तक्षेप करती है तो हो सकता है कि राज्यपाल अपनी जो सहमति है वो सही तरीके से दे, अपनी जो सहमति है वो स्वतंत्र तरीके से दे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से करे, तो ही संघात्मक शासन प्रणाली मजबूत हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको तनिक भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।